इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान करते हुए जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73 का आज शुभारंभ। देव संस्कृति त्याग और बलिदान की डे 1। और जब भी हम कोई नई पुस्तक शुरू करते हैं जन्म शताब्दी प्रवचन की, वंदे माता जी हमें स्मरण दिलाती हैं कि ये पुस्तक, ये ऑडियो गायत्री माँ की ईश्वर की कृपा से आपके पास आया है। इसको ध्यान से सुनिए, इसके मुख्य अंशों को नोट कीजिए और इन ऑडियोज को पूरे विश्व में फैला दीजिए, क्योंकि ये ऑडियो नहीं है, ये युग दृष्टा की तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के प्रवचन है, उनकी लेखनी है और उन्हीं के सानिध्य में हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्व का अध्ययन कर रहे हैं और इन्हें इसलिए फैलाना है कि अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आया, अगर हमारे अंतस में कोई चेंज आ रहा है, तो फिर हम इस ज्ञान को जन जन तक फैलाएंगे ताकि दीप से दीप चलता रहे और भारतीय संस्कृति की पताका विश्वव्यापी हो जाए। भारत को विश्व गुरु बनना है अगर, तो उसको इन सारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को जानना होगा। और भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत तो नहीं जानेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत एक इंसान बन जाए, एक व्यक्ति बन जाए और कहे कि मैंने सारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए। भारतीयों को जानना होगा। अब भारतीयों का अर्थ ये नहीं है जो भारत भूमि में जन्मे। भारतीयों का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय क्या है? भारतीय एक परंपरा है, एक दिल है, एक दिल है। फिर आप किसी भी देश में जन्मे हो, आप किसी भी धर्म में जन्मे हो, वो अंतर नहीं पड़ता। पर एक दिल जो संत जैसा हो, एक लाइफ जिसमें डिसिप्लिन हो, एक दिल जिसमें करुणा हो, संवेदना हो, जिसमें हर हर रिलीजन का, हर संप्रदाय का मान हो, फिर भी मानव धर्म के प्रति निष्ठा हो। और मानव धर्म बस ये कहता है कि अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, मानव धर्म ये कहता है। और समूह का साथ हो। तो क्योंकि भारत मतलब एक समूह, श्रेष्ठ चेतनाओं का समूह। जैसे अगर ईश्वर की डेफिनेशन कहते हैं, और ईश्वर की डेफिनेशन ये है कि श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय, तो ये गुण किस में आएंगे? ये गुण देहों में तो आएंगे। तो हम सब वो शरीर हैं जिनमें परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ अपनी लेखनी से श्रेष्ठ गुणों को आरोपित कर रहे हैं। और उन श्रेष्ठ गुणों के साथ हम सब एक मशाल बन जाएंगे और यही मशाल भारत का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आएगी। तो उसी और गुरुदेव ले जाके कह रहे हैं देव संस्कृति त्याग और बलिदान की। और एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव कहते हैं देवियों, भाइयों, देवीय सभ्यता पर जब कभी मुसीबतें आई हैं, लोगों ने जीवन में कठिनाई उठाकर भी उसकी रक्षा की है। उच्च आदर्शों के लिए त्याग और बलिदान की संस्कृति रही है। यह है देव संस्कृति। उन दिनों जब लंका की आसुरी सभ्यता का आतंक सब और छाया हुआ था, सब और त्राही त्राही मची हुई थी, मालूम पड़ता था कि अब ना जाने क्या हो जाएगा और ना जाने क्या होकर रहेगा। अनीति जब बढ़ती जाती है, अवांछनीयता जब बढ़ती है, दुष्टताएं जब बढ़ती हैं, स्वार्थ परताएं जब बढ़ती हैं, तो मित्रों सारे विश्व का सत्यानाश हो जाता है। आदमी अगर स्वार्थी होकर के यह सोचता है कि हम अपने लिए फायदा करते हैं, लेकिन वास्तव में वह अपने लिए भी सर्वनाशी करता है और सारे समाज का भी सर्वनाश करता है। ये है आसुरी सभ्यता। इसमें पहले आदमी स्वार्थी हो जाता है और स्वार्थ में अंधा होने के बाद दुष्ट हो जाता है, पिशाच हो जाता है। स्वार्थी जब तक सीमित रहता है तो वहां तक ठीक है, वहां तक फायदे में रहता है। लेकिन जहां उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर आदमी नीति छोड़ देता है, मर्यादा छोड़ देता है, सब तरह की शालीनताएं छोड़ देता है और सत्यानाश पर उतारू हो जाता है। और यह है आसुरी सभ्यता का क्रम। पहले हम आसुरी सभ्यता को जान लेते हैं, समस्या समझ में आएगी तो समाधान की और अपने मन में अपने आप हिलोरे उठने लगेंगी। गुरुदेव किस आसुरी सभ्यता की बात कर रहे हैं और आसुरी सभ्यता हमको क्यों समझाई जा रही है? इसलिए नहीं समझाई जा रही कि हम इसको सुने और भूल जाएं, इसलिए समझाई जा रही है कि चारों ओर असुरता फैल चुकी है। और अगर बलिदान की संस्कृति है भारतीय संस्कृति, त्याग की संस्कृति है भारतीय संस्कृति, और अगर हम अब नहीं जागे तो हम कब जागेंगे? इस असुरता के खिलाफ हमें कदम उठाने पड़ेंगे, हमें अपनी वाणी को आवाज देनी पड़ेगी। और क्योंकि हमारी वाणी नहीं है, हम ये सब सुन रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है और हम मौन होकर देखते रहे चारों ओर असुरता का वातावरण, ये नहीं होगा। आसुरी सभ्यता क्या है? स्वार्थी क्या है? आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए और कहा जाए कि एक बिजनेस कर लो, ठीक है, और फिर अपना जीवन जियो। तो एक स्वार्थी इंसान सोच सकता है कि मुझे पैसे से पैसा बनाना है, मैं शराब की फैक्ट्री खोल लेता हूँ। वो स्वार्थी था, अपने लिए जब तक जी रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसने कर दी, क्या कर दी उसने? इस सोच के साथ समाज में गंदगी मचा दी। गंदगी तो मचाई भाई, बिजनेस तो कितने खोले जा सकते थे, उसको शराब की फैक्ट्री मिली, क्यों? प्रॉफिट ज्यादा है। ऐसे प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है
जो अपना घर भी बर्बाद करे और समाज को भी बर्बाद करे। आपके पास डांस का टैलेंट है, आपके पास म्यूजिक का टैलेंट है, आपके पास चित्रकारिता का टैलेंट है। पैसों पर बात कर ली, अब टैलेंट पर बात कर देते हैं। ये प्रतिभा है, भगवान ने दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या परोसेंगे। आप चाहे तो शीला की जवानी गा ले, और आप चाहे तो गुरुवर तुम्हारी शरण गा ले, आप चाहे तो भक्ति के गीत गा ले। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि केवल भजन ही गाओ, बहुत सुंदर सुंदर दिव्य गीत भी हैं हमारी भारतीय संस्कृति में। इतने सुंदर लिरिक्स मैटर करते हैं। हम क्या गा रहे हैं, हम उन शब्दों को तो देख लें। हमें नृत्य आता है, हम कौन से भोंडे गानों पर नृत्य कर रहे हैं, हम ये तो देख लें। इसे कहते हैं स्वार्थता। क्यों? क्योंकि वो बिकेगा ज्यादा, उसमें नेम एंड फेम ज्यादा होगा। क्या करेंगे ऐसी लोकेशना का? असुरता फैल गई। इस असुरता के चलते ही आज बलात्कार हो रहे हैं, और बड़ों के नहीं हो रहे। आज कोई सेफ नहीं है, और लड़के भी सेफ नहीं है। ये मत सोचते ना केवल लड़कियों के लिए हो रहे हैं, नहीं, छोटे बच्चे सेफ नहीं है, कहीं पर भी सेफ्टी नहीं रह गई। ये असुरता है। जब स्वार्थ जरूरत से ज्यादा हो जाता है, एक सीमा को लांघ जाता है, और हमें केवल अपना प्रॉफिट नजर आता है। वो प्रॉफिट हमें लोभ के फॉर्म में नजर आ सकता है, वो प्रॉफिट हमें अहंकार के फॉर्म में नजर आ सकता है, अहंकार मतलब नेम एंड फेम, और वो प्रॉफिट हमें मोह और आसक्ति के में नजर आ सकता है। मेरे बच्चे का सारा काम हो जाए, मेरे पति का सारा काम हो जाए, हमें सब कुछ मिल जाए। आज की डेट में परिवार की डेफिनेशन ऐसी हो गई है कि एक लड़की शादी होकर जाए और केवल ये सोचे कि मैं, मेरा पति और मेरे जो बच्चे होंगे, यही परिवार है, और उसके अलावा दुनिया जाए बाहर में। यानी बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे तोड़ ताड़ के बहनों को, सास को और सारे रिश्तेदारों को अलग फेंकना है। ये असुरता है। ये जब आपके घर की लड़की जाएगी कहीं और वो ये करेगी तो कैसा होगा? तो यहाँ पर माता पिता की जिम्मेदारी तो हमेशा ही है। अब हम ये सोच लेते हैं कि गुरुदेव हमारे माता पिता हैं और हम उनकी संतान हैं, और वो हमको सिखा रहे हैं। अब हम ये देख लें, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अभी तो हमने बड़े आयाम पर देखा कि असुरता क्या है, और ये असुरता चारों तरफ चल रही है। डॉक्टर बन गए पर संस्कार नहीं दिए गए थे, समझाया नहीं गया था। तो ऐसे डॉक्टर का क्या लाभ जो किडनी बेचने लग जाए? ऐसे डॉक्टर का क्या लाभ जो केवल पैसे के लिए ही काम करे, जिसे यही समझना है कि दुनिया में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बहुत लोगों को बहुत समस्या है, चार पैसे कम भी मिल जाएंगे पर मुझे एक ऑपरेशन करना पड़े तो मैं कर लूं। आप इंजीनियर बन गए, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, और आपने घूसखोरी से कमजोर पुल बनवा दिया, और उस पुल के टूटने से हजारों लाखों लोग मर गए। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? क्या फायदा ऐसी शिक्षा का? तो गुरुदेव असुरता दिखा रहे हैं, पहले समस्या समझा रहे हैं। अब ये तो बड़ी असुरता हो गई। अब घरों में असुरता कहाँ पर है? अपने घरों में जाकर देख लो। हम न्यूज चलाकर बैठे रहते हैं और पूरे दिन न्यूज पर कचरा देखते हैं, और चाय की चुस्की पर ये बैठकर डिस्कस करते हैं कि देश में क्या क्या सही होना चाहिए, और जैसे और क्या क्या देश में गलत चल रहा है। अरे देश को अपनी चाय की टेबल पर बैठकर डिस्कस कर रहे हैं हम, हमने देश के लिए किया क्या? हम अपने आप से जरा ये पूछ लें। क्या न्यूज न्यूज भी, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज तो आपको रेयर ही मिलेंगी, आपको पूरे दिन में एक ही न्यूज को कचरा बनाकर दिखाया जाएगा। इतने दैव्य दैव्य काम हो रहे हैं। जब आप एक बार करके देखिए, यूट्यूब या गूगल करके देखिए मोटिवेशनल वर्क डन बाय द पीपल, आपको इतने बढ़िया बढ़िया काम मिल जाएंगे। लोग इतना दैव्य काम कर रहे हैं। कल मैंने एक लड़की का वीडियो देखा, इंदौर की है वो लड़की। वो क्या कर रही है, वो, उनको पुलिस बनना था, वो बन नहीं पाई, उन्होंने एमबीए किया, और उसके बाद वो क्या कर रही है, सेवा कर रही है समाज की। वॉलंटियर बेसिस पर ट्रैफिक पुलिस बन गई, और क्या करती है, किसी को डांटती नहीं, गुस्सा नहीं करती। जो लोग नियम और कायदे फॉलो करते हैं उनको स्माइल करके थैंक यू बोलती है, और बहुत बढ़िया स्माइल करके बहुत ग्रेटिट्यूड डालती है, उनकी तारीफ करती है। और जब वो ऐसा करती है तो बाकी लोग जो रूल तोड़ते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, सात्विकता से, मुस्कुराहट से, कृतज्ञता की शक्ति से, और बहुत खुश है। उसने देश बदला के नहीं बदला, पर उसने उस एरिया को तो बदल दिया। उस एरिया में तो एक हैप्पी वाइब्रेशन फैला दी। न्यूज वाले न्यूज नहीं परोस रहे ठीक ठाक, और हमको वही नेगेटिव देखने की आदत पड़ गई। जो हम देखते हैं वो हम बन जाते हैं। तो अगर आप इतना नेगेटिव न्यूज देखेंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे। एक रेप हो जाए पूरे चैनल पर, वही रेप चलेगा हर चैनल पर। और ये दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो रेप बचा रहे हैं, उनके बारे में न्यूज चैनल नहीं बताएंगे। मैं तो क्या हो गया, न्यूज रिपोर्टर तो बन गए, लेकिन उस न्यूज रिपोर्टर को जो करना चाहिए था उसने वो नहीं किया, क्योंकि संस्कार नहीं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं, स्वार्थ के अनुसार हम वो दिखाएंगे जो बिकेगा। अरे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ बिकेगा ही नहीं। अब देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए क्यों? नहीं तो खाली टीवी से काम हो जाता ना। आए क्यों? क्यों? क्योंकि हमको वही दिखाना है। तो आप अपने भीतर देखिए, अगर आपके अंदर एक रिपोर्टर बैठा है तो दिक्कत क्या है? अपना एक वीडियो बनाओ जहां से अच्छी न्यूज इकट्ठी बन जाए, फेसबुक पर डाल दो, इंस्टाग्राम पर डाल दो,
अच्छा दिखाना तो शुरू करो। कितने सारे चैनल हैं, ये आजकल बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ऐसे ऐसे अच्छे लोगों की स्पीच को हमारे सामने लाते हैं। हम जो देखेंगे वो बन जाएंगे। तो आज हम पहले ये संकल्प कर ले कि हमें देश के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी जैसी वृत्ति, ठीक है। लेकिन हमको ये देखना है हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ देखना है तो हम मोटिवेशनल स्पीचेस देखेंगे। और खाली स्पीचेस नहीं, काम, कि कौन क्या कर रहा है। आपको इतने लोग मिल जाएंगे जो छोटा छोटा करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर बहुत ब्यूटीफुली देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऐसे सारे लोगों को आज इस समूह का सलाम है। आप लोगों के आगे हम नतमस्तक हैं। अब असुरता समझ में आ रही है। एक असुरता देह के अंदर बैठी है। ये तो हो गई आवरण की असुरता। पर ये आवरण पर इतनी बड़ी असुरता आई क्यों? क्योंकि अंतःकरण बिगड़ गए। क्योंकि अंतःकरण में राग द्वेष छल कपट मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा और रुपया पैसा लोभ, इतनी कीचड़ भर गई अंतःकरण में कि उसके चलते आवरण ऐसा हो गया। और गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम अंतःकरण बदल लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब एक जगह जब हमने जन्म शताब्दी पुस्तक माला शुरू करी थी, तो जो पहली वाली है ना, उसमें है आपत्ति काल का अध्यात्म। उसमें गुरुदेव एक लाइन लिखते हैं कि बेटे अगर बाजू वाले के घर में आग लगी हो और तुम बैठे रहो शांति से अपनी मालाएं लेकर, अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस लेकर, अपनी चीजें लेकर, और सोचो ठीक है अब बाजू वाले घर में लगी है, हम तो राम 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 करेंगे, तो वो आग तुम्हारे घर आ ही जाएगी। और इस समय मित्रों आपत्ति काल चल रहा है। कलयुग क्या है? कलयुग आपत्ति काल है। और अगर ऐसे में सतयुगी आत्माएं, और हम सब सतयुगी आत्माएं, यकीन करो, आपको यकीन ना होता ना तब भी यकीन कर लो, हम सब सतयुगी आत्माएं, तभी तो हम इस लेखनी तक आ गए, तभी तो हम ये सब सुन रहे हैं। तो अगर ऐसे में सतयुगी आत्माएं मौन होकर बैठ जाएंगी तो बात बनेगी नहीं। आपत्ति काल है, हमें जागना होगा। अब प्रश्न ये आता है हम काम क्या करें? तो इसके लिए जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 सुन लो। इसके पहले गुरुदेव ने इतनी खूबसूरत तरीके से गिलहरी का योगदान समझाया और ये बताया कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम जो अच्छा देख रहे हैं, जो अच्छा सुन रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, हमारे अंतस में परिवर्तन आ रहा है, हमारे परिवार में परिवर्तन आ रहा है, वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़े नहीं छोटे, हम उसको बांटते चलें। टेक्नोलॉजी का बेस्टेस्ट उपयोग करें। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोक फॉरवर्ड करते हैं, सब लोग करते हैं, और अश्लील जोक भी फॉरवर्ड कर देंगे, और हंसने वाले भी फॉरवर्ड कर देंगे, और कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो सबसे पहले फॉरवर्ड कर देंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं ना कुछ अच्छा फॉरवर्ड करने के लिए, कुछ दैवीय फॉरवर्ड करने के लिए। अगर आपको गाना गाना आता है, आपको लगता है कि आपको गाना गाना आता है, ठीक है, तो क्यों इंतजार कर रहे हो किसी बड़े मंच का? अरे अभ्यास करो एक भजन का रोज, अभ्यास करो एक मीठे से गीत का रोज, जो लोगों के अंदर जागृति लाए। पुराने देशभक्ति के गीत उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, बनाओ रील और डाल दो। क्या दिक्कत है? क्या होगा? आप कह रहे हो उससे क्या होगा? एक तो आपका लोकेशना का संस्कार कट जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डालेंगे। दूसरा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस कम है ना, कई बार लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। हाय लोग हमारे बारे में सच क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसा, वो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, करते करते आएगा आत्मविश्वास, ठीक है। और यहाँ हम इसलिए नहीं डाल रहे कि कोई हमें सराहे, हमें कितने लाइक मिलेंगे हमें वो चेक करना है, हमें कितने कमेंट्स मिलेंगे हमें वो चेक करना है ना। हम तो आंख बंद करके भारत माता को, तिरंगे को और देश के लोगों को इमेजिन करते हुए कि सबके भीतर सद्बुद्धि आ रही है। अगर हमने डाला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, तो इसमें सुर ले ताल की बात नहीं है, यहाँ पर आपकी वाइब्रेशन की बात है। ऐसा गाओ, इतनी अंतस से गाओ, इतनी इंटेंसिटी से गाओ कि कोई वो रील देख ले तो पूरे दिन सारे जहां से अच्छा गाता रहे। कोई वो रील देख ले तो उसके अंतर चल जाए, सारे जहां से अच्छा, उसको पता ही ना हो कि मैं ये क्यों गा रहा हूँ। ये क्या होगा? कलेक्टिव एनर्जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यूनिवर्स में भेज रही है। आप यूनिवर्स को विजुअलाइज करके गा रहे थे, आप तो यूनिवर्स में भेज रहे थे कि हमारा हिंदुस्तान बहुत बढ़िया है। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया? परम पूज्य गुरुदेव ने यही तो कहा, हम बदलेंगे युग बदलेंगे। अफर्मेशंस थी, उन्होंने जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये क्या है? ये अफर्मेशंस थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो क्या है? अफर्मेशंस थी। और हम सबने रिपीट करनी शुरू कर दी। क्यों? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, विवेकानंद जी ने कहा, क्या हुआ? अंतस हिल गए। क्यों? उन्होंने उस एनर्जी से, वहां से, अंतस से, आत्मा से, जहां शरणागति का भाव था, जहां एकदम प्रबल संकल्प की शक्ति थी, जहां विश्व के कल्याण का भाव था, उस एनर्जी से इन अफर्मेशंस को दोहराया। अब यहाँ पर उम्र भी मैटर नहीं करती, यहाँ पर कोई चीज मैटर नहीं करती, जो जिसको आता है वो करे। अब आप कहते हैं कि हमको तो सोशल नेटवर्किंग आती नहीं, हमको तो ये प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आते, तो मित्रों आपत्ति काल है, अब सीखना पड़ेगा। अब हर चीज सीखनी पड़ेगी। जो नहीं आता उसको सीख जाओ,
क्योंकि ये परोसा हुआ है। भगवान ने टेक्नोलॉजी बनाई इसलिए थी कि भगवान को पता होगा, वैज्ञानिक, मैं सोचती हूँ कि ये वैज्ञानिक किसी जन्म के ऋषि रहे होंगे, तभी तो इस जन्म में आके टेक्नोलॉजी बना के चले गए। और ध्यान की गहन अवस्था में टेक्नोलॉजी बनाई उन्होंने। ये टेक्नोलॉजी इसलिए है कि ईश्वर को पता था कि चौपाल और सत्संग तो बंद हो जाएंगे जो गांव गांव में लगते थे। अब तो ये टेक्नोलॉजी मेरा तीर कमान है, और इस तीर पर आपकी और हमारी प्रतिभाओं को, इस कमान पर, धनुष पर आपकी और हमारी प्रतिभाओं को रखकर ईश्वर छोड़ना चाहता है। अरे जो लोग गलत बनाते हैं, गलत ही कहूंगी मैं, अनुचित ही कहूंगी, जो लोग अश्लीलता परोस रहे हैं, नेगेटिविटी परोस रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? उनके अंदर भी तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, दे देते हैं, बैठ देते हैं, और लोग उन्हें देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो अगर हम अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठा लें, अगर हम शरणागति के भाव पर चले जाएं, और अगर हम ये मान लें कि नहीं, हम सतयुगी आत्मा है और सतयुग में जो हमसे होगा हम वो कंट्रीब्यूट करेंगे, बिना ये सोचे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम तो ब्रह्मांड को सोच के करेंगे, तो मित्रों देश बदलेगा एक दिन। तो सभी से यही प्रार्थना कि आप अपने छोटे छोटे संकल्प उठाइए, छोटे छोटे संकल्प। कुछ नहीं समझ में आता ना, तो एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट ले लो, किसी का भी ले लो, और उसको एक्सप्लेन कर दो। पहले अपने जीवन में उतारो, उसको पूरा जियो, और फिर उसको, एक फेसबुक की रील 1.5 मिनट की होती है, उसको एक्सप्लेन कर दो। कितनी देर लगती है? कुछ भी नहीं। एक वीडियो बना लो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का, करके देखो। जब करोगे तो समझ में आएगा। लेकिन जो करो उसको पहले जियो, और वाइब्रेशन और एनर्जी ऐसी एकदम अपलिफ्टेड। और फिर बिल्कुल परवाह मत करना कितने लाइक, कितने कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट, इसमें पढ़ना ही मत, क्योंकि ये लोकेशना का संस्कार होगा। तो आज की बात यही गुरु चरणों में रखते हैं, और हम लोग जाग गए। यहां से तो बिल्कुल पक्की धारणा हो गई कि हम सब जाग गए, और हमने अपने भीतर खोदना शुरू कर दिया, कौन सी प्रतिभा दी है भगवान ने, कौन सी ऐसा संस्कार हमारे अंदर है, कौन सी ऐसी अच्छी बात है, और हम उसको परोसेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाकर छोड़ेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए। अब अपने भीतर की भावनाओं को भी विश्वव्यापी बनाइए, ताकि ये समूह, दैवीय काम कर सके। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।